नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एल्विश यादव नाम तो सुना ही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो बिग बॉस का विनर है, वो यूट्यूबर जो उत्तर प्रदेश का एक उभरता हुआ सितारा है, उसको किस तरह से मीडिया में ये कहकर के बदनाम किया गया कि वो सांपों का जहर बेचता है, वो रेव पार्टी कराता है। क्या पुलिस ने कहीं किसी मीडिया में ये बाइट दी कि एल्विश यादव के पास से उन्हें जहर बरामद हुआ, एल्विश यादव के पास से उनको सांप बरामद हुआ, एल्विश यादव के रेव पार्टी कराने के सबूत मिले हैं? नहीं दिया। तब फिर ये जो मीडिया है, ये किस बिना पर एल्विश यादव को सरगना बताकर प्रसारित कर रहा था? मैंने कई चैनलों पे देखा, ये देखिए सांपों का जहर बेचने वाला सरगना एल्विश, उसको एल बना दिया और उसके आगे नाग बना दिया। सोशल मीडिया में ये पूरा नेक्सस एक्टिव हुआ। मुझे नहीं पता कि एल्विश यादव इस जो उसके ऊपर एफआईआर हुई है, जो नाम लिखा गया है, इसमें दोषी है कि नहीं। ये काम पुलिस का है, पुलिस उस काम को करेगी। और मुझे इतना विश्वास है क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अच्छे से जानता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, आज से नहीं पिछले 20 साल से, उनके काम करने का तरीका और उनको। और दूसरी बात, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर विश्वास है, ठीक इसी तरह जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा की कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, वो कोई ऐसे साधारण अफसर नहीं है। नोएडा में उनकी तैनाती वो विशेष काम के लिए कराई गई है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसके अलावा ईमानदारी और कड़े फैसले लेने के लिए वो जानी जाती हैं। तो मेरा विश्वास है कि लक्ष्मी सिंह कमिश्नर होते हुए यहां किसी के साथ अन्याय हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, या किसी को न्याय नहीं मिलेगा कि कोई ऊपर से दबाव बनाएगा, कोई बहुत पहुंच वाला है, कोई बहुत सेलिब्रिटी है तो वो इसलिए बच जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है या पैसे वाला है या पहुंच वाला है। यहां लक्ष्मी सिंह जी वो कमिश्नर हैं कि ना किसी के दबाव में आती हैं, ना किसी की मानती हैं। जो सच है वो सामने आएगा, जो अपराधी है जेल के अंदर जाएगा। हां, यह भी पक्का है कि कितना ही बड़ा नेता कोई दबाव क्यों ना बना ले, कोई मीडिया सोशल मीडिया पर हल्ला क्यों ना काट ले, वो निर्दोष को जेल भी नहीं डालेंगे। फिर सवाल यह है कि जब तक पुलिस का निर्णय नहीं आया, पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई, कमिश्नर साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ये मीडिया कैसे एल्विश यादव को दोषी बताकर अपना समाचार प्रसारित कर रहा है? पहली आपत्ति है मुझे। आप देखिए, मैं भी डेली एनालिसिस करता हूं। यदि कोई मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास केवल एक एफआईआर की कॉपी है, हालांकि वो एफआईआर को लेकर भी अब आपको पता लग गया होगा कि एफआईआर को लेकर भी पुलिस के अंदर की चीजें हैं, बाहर नहीं आएंगी क्योंकि अंदरूनी मामला है, डिपार्टमेंट का मामला है। लेकिन सुनने में आ रहा है जो सूत्रों के हवाले से, और आप लोगों को भी जो खबर लगी है कि नोएडा की पुलिस कमिश्नर ने उस पर एक्शन लिया है, संज्ञान लिया है। हालांकि बात दूसरी बताई जा रही है कि वो जो सेक्टर 49 के जो एसएचओ थे, थाना प्रभारी थे, उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और अपराध कंट्रोल नहीं कर पाए थे। लेकिन आप जानते हैं कि सब चीजें खोलकर नहीं बताई जाती। उस मामले में अब जांच भी ट्रांसफर की गई है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एल्विश यादव के मामले में वो जो मैंने न्यूज की थी, मेरे पास जो सोर्सेज से सूत्र मिले थे और जो लोगों ने बताया था मुझे नोएडा के, कि ये कोई एक एनजीओ है, मैं किसी एनजीओ का नाम नहीं ले रहा हूं कि, लेकिन कोई एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, ढूंढते हैं कोई अमीर आदमी हो और वो किसी जानवर पर, यानी घर में जैसे कुत्ते पालतू होते हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार करते हुआ कोई वीडियो फोटो, मान लीजिए किसी ने डंडा मार दिया, किसी ने बालकनी में ही बांध दिया, वो कहते हैं उसी की वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं। अच्छा, तुमने अपने कुत्ते को बालकनी में बांधा, ये तो अत्याचार है, ये तो क्रूरता अधिनियम में आता है। और इस तरह से ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। अब वो ब्लैकमेलिंग वाले कौन हैं, उसके पीछे पुलिस मिली हुई है नहीं हुई है, अब तो उस मामले की जांच हो रही है, तह तक मामला जाएगा। क्योंकि अभी तक जो कर रहे थे। लेकिन आपने एक उत्तर प्रदेश जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में नंबर 1 है, आप सोचिए कि इसके पीछे कितनी गहरी साजिश है।
उत्तर प्रदेश जो आज पूरे भारत में नंबर 1 है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में विकास पर नंबर 1 है, और योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है कि भाई कहां उत्तर प्रदेश अपराध के लिए, अपहरण के लिए, लूट के लिए माना जाता था, जाना जाता था। आज वहां गुंडे, माफिया, मवाली सब खत्म, या तो जेल में है या तो ऊपर है। और ये जो सिचुएशन बनी है कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, खासतौर पे विपक्षी पार्टियों को। तो उनको लगता है कोई मौका मिले तो हम योगी आदित्यनाथ पे प्रहार करें। अब इन्होंने जगह क्या चुनी, आप सोचिए, नोएडा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर, वहां वो कमिश्नर बैठी हैं जो किसी के दबाव में नहीं आती। यहां जो माफिया हैं, भू माफिया, उल्टे सीधे काम करने वाले, उनको दिक्कत है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसा एक कमिश्नर यहां रहे जो ना किसी से 1 रुपया लेता है, ना किसी की सुनता है, ना बिकेगा ना झुकेगा। यहां ऐसा आदमी चाहिए नहीं। और आप देख रहे हैं कि यहां इस तरह से कितने ही अधिकारी आते हैं जिनको थोड़े बहुत दिन में शिकायत पहुंचती है लखनऊ, क्योंकि यहां जो विधायक हैं, यहां वो विधायक हैं पंकज सिंह जो राजनाथ जी के बेटे हैं। मतलब सीधा आप समझ लीजिए, केंद्र सरकार में अमित शाह तक बात पहुंचती है, एकदम तुरंत योगी जी तक बात पहुंचती है, और योगी जी की नज़र पूरे प्रदेश में सब जगह है। लेकिन नोएडा में ऐसा सब लोग रहते हैं और मीडिया का हब है, तो यहां कोई आदमी ऐसा टिकेगा भी नहीं। और लोगों को ये लगा कि लक्ष्मी सिंह को शायद इस माध्यम से ये हम सिद्ध कर पाए, अरे नोएडा में रेप पार्टी हो रही है। रेप पार्टी कहीं नहीं हुई, लेकिन करने के प्रयास किए गए, और वो कह रहे हैं जी हम तो ट्रैप बिछाने के लिए कर रहे थे। वो जो एनजीओ है पीपल फॉर एनिमल्स, उसकी अध्यक्षा मेनका गांधी हैं। अब आप सोचिए कि ये जो संगठन है ये आरोप लगा रहा है, और आरोप लगा रहा है कि इसमें हमारी बात हुई। एक कोई नाम बताया इन्होंने, राहुल, और राहुल ने हमें सांप प्रोवाइड कराया, और उसने कह दिया एलविश यादव को मैंने सांप दिए थे, वो भी हमसे सांप लेता है। किसी ने किसी का नाम लिया। ऐसे अगर राहुल कल को कह दे कि मैंने तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक बार सांप मंगाए थे मुझसे, मैंने उनको भी दिए। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी को भी सांप दे के आया था एक बार, मैं तो अमिताभ बच्चन को भी दे के आया था एक बार, क्या मान लिया जाएगा? वो कहते हैं साहब उसकी एक वीडियो है। मुझे अब उसके फॉलोवर ने बताया है एलविश यादव के कि वो जो वीडियो में सांप गले में दिखाया जा रहा है वो किसी और का गाना है, और उस गाने पे शूटिंग के दौरान वो सांप आया था, एलविश यादव ने ऐसे ही उसको गले में डाल लिया। यानी दावा यह किया जा रहा है कि एलविश यादव जो है ना तो ये पीपल फॉर एनिमल वाले किसी व्यक्ति को जानता, ना उनसे कभी कोई बातचीत हुई, ना ये राहुल को जानता, ना राहुल की कभी बात हुई। इस तरह की कोई डिटेल, कॉल डिटेल कोई भी नहीं अभी तक प्रोवाइड कराई गई है पुलिस को। फिर जब पुलिस के पास ये कॉल डिटेल प्रोवाइड नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि जो सांप प्रोवाइड कराने वाला व्यक्ति राहुल है उसका कोई एलविश से नाश्ता है कि नहीं है, कभी कोई लिंक है कि नहीं है, कोई सबूत नहीं है। क्या एलविश ने कोई रेव पार्टी कराई, उसकी कोई फोटो वीडियो कुछ तो होगी, नहीं है। फिर जो आप कह रहे हैं कि आपने एफआईआर कराई, थाने गए और एफआईआर में नाम आ गया, ये कैसे होता है भाई? आप किसी भी इतने बड़े सेलिब्रिटी की जिंदगी को क्यों से खराब कैसे कर सकते हैं? नाम बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। ये बात अलग है कि एलविश यादव ने अपने टैलेंट के कारण से अपनी छोटी सी उम्र में ही वर्ल्ड में नाम कमा लिया है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये हजम नहीं हो रहा, क्योंकि वो मोदी जी से बात करता है और मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहीं ये इसलिए खटक गया। दूसरी बात, एलविश यादव के कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें वो अपने को कट्टर हिंदू बोल रहा है, माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए है, वो पहने हुए है रुद्राक्ष की माला। यानी जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, योगी आदित्यनाथ की जयकारा बोलेगा, जय श्री राम का जयकारा बोलेगा, एक विशेष वर्ग ऐसा है जो उसको पूरा मधुमक्खी की तरह टूटकर उस पर हमला करता है। ठीक सोशल मीडिया सारे जुट गए। मुझे बड़ी आपत्ति है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एलविश यादव इस कानून के पचड़े में फंसे, लेकिन इस देश के मीडिया को विचार करना चाहिए कि आप किसी के जीवन को, किसी के नाम को बिना जांचे परखे इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कोई घटना सच्ची हो या झूठी, उसको तुरंत उस पर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, और किस तरह की एक बेहूदगी दिखाई देती है
कि टूट पड़ते हैं, सूत्रों से पता लगा है कि फला फला ये काम हो गया। और कई ऐसी फेक घटनाओं को उत्तर प्रदेश के बारे में फैलाया गया जब से योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने हैं। ये एक फोबिया है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का। देखते हैं, आप देखें, आप नोट कर लें इस मीडिया की हालत कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासन जिन राज्यों में होगा उसकी ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे, उसको ज्यादा बढ़ चढ़ कर हाईलाइट करेंगे, मतलब दुनिया के बाहर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देंगे। कहीं हिंदूवादी कोई संगठन हो उसके बारे में आप देखिए किस तरह का प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में सवाल ही नहीं उठता। तो यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मेनका गांधी सांसद हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो एक एनजीओ है पीपल फॉर एनिमल्स, इसकी अध्यक्षा हैं, वो अध्यक्ष होने के नाते आई, लेकिन जिस तरह का प्रेशर उन्होंने बनाया कि एल्विश यादव का नाम लिखा जाए, एफआईआर की जाए, बताया जा रहा है कि उनके दबाव में ही वो नाम दर्ज हुआ। लेकिन अगर ऐसा है तो उनको भी विचार करना चाहिए कि बिना जांच करे आप किसी एक व्यक्ति की जिंदगी भर की पूंजी 1 मिनट में कैसे खत्म कर सकते हैं। एल्विश यादव जहर बेचने वाला, एल्विश यादव रेव पार्टी कराने वाला कहकर जो प्रसारित खबरें हुई हैं, और वो खबरें इसीलिए प्रसारित हुई क्योंकि एफआईआर में नाम आया है, कुछ लोगों ने बोला है। तो नाम बनाने में जिंदगी लग जाती है लेकिन मिटाने में 1 सेकंड लगती है। उसके बाद उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर ये फेक हुआ, मुझे नहीं पता कि एल्विश यादव निर्दोष है कि दोषी है, लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि एल्विश यादव का हमें सब ठिकाना पता है, कहां घर है, महाराष्ट्र में कहां रहता है, और वो इस समय कहां है। दिल्ली, अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो पुलिस नहीं है जो आज के 20 साल पहले हुआ करती थी। आज की यूपी पुलिस वो इतनी हाईटेक है कि वो आतंकवादियों को घटना करने के पहले पकड़ लेती है, सब जानकारी है। तो एल्विश यादव का नहीं पता होगा जो खुद पुलिस के टच में है? निश्चित रूप से पता है उनको। उन्होंने कहा है, पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि अगर हमें लगेगा कि एल्विश से कोई पूछताछ करनी है तो हम उसको बुलाएंगे, और हमको पता है, जानकारी है, वो कहीं भागा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने मीडिया में ये भी सुना, आपने भी सुना होगा, देखिए कहां छुपा है एल्विश, क्यों भाग रहा है एल्विश। मतलब एल्विश को ऐसा अपराधी बनाकर प्रस्तुत किया गया जैसे कि वो बहुत बड़ा कोई गैंग चलाने वाला और एक नशे का कारोबार करने वाला बहुत बड़ा गैंगस्टर है, ना कि वो कोई यूट्यूबर या एक सेलिब्रिटी है। इस तरह की मानसिकता क्या बॉलीवुड के और बाकी लोगों के प्रति ऐसा मीडिया दिखाएगा? कभी कभी नहीं। आपने देखा ना, करण जौहर की पार्टी थी, उसमें वो कुछ लोग ड्रग सूंघ रहे थे तो कह रहे थे ये तो वैसा पाउडर था, कुछ ड्रग पार्टी थोड़ी थी, वो तो वीडियो वैसे ही आ गई थी। एल्विश फिर जय श्री राम का नारा बुलवाता है, त्रिपुंड लगाता है, अपने आप को कट्टर हिंदू लिखता है। क्या इसके कारण उसको टारगेट किया जा रहा है? इस मीडिया के बारे में भी ये सवाल जनता को पूछना चाहिए कि आप इस तरह की जो न्यूज है उसमें सावधानी क्यों नहीं बरती? आपने बिना जानकारी, बिना सबूत के आपने क्यों दिखा दिया? पुलिस ने हालांकि एक्शन लिया है, कुछ पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया गया है, केस भी ट्रांसफर किया गया है, मामले की बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है मामले को। और मुझे जो पता लगा है कि इस पे योगी आदित्यनाथ जी खुद संज्ञान ले रहे हैं, और इसीलिए उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और किसी ने यह षड्यंत्र रचा है अगर योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए, यूपी पुलिस को बदनाम करने के लिए, एल्विश यादव को बदनाम करने के लिए, तो निश्चित जानिए कि वो जेल की सलाखों के पीछे होगा और जल्द ही खुलासा होगा। अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि एल्विश यादव को जो मीडिया ने बदनाम किया है उसको वापस से उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है कि एल्विश यादव के विरुद्ध अभी तक कोई भी ऐसी सबूत या जानकारी नहीं है जिससे ये सिद्ध हो पाए कि एल्विश यादव सांपों का जहर बेचता था या रेव पार्टी कराता था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।